नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हमेशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार जल्द ही एक शिक्षा आयोग का गठन करेगी। राज्य शिक्षा आयोग के गठन को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा सहित वरिष्ठ अधिकारी आयोग के गठन पर चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बुनियादी शिक्षा को लेकर नए बदलाव और प्रारूप पर चर्चा होगी। केंद्र द्वारा अपनाई गई नई शिक्षा नीति के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षा आयोग के गठन की चर्चा शुरू हो गई। एमपी के सागर में पत्रकारों पर लगातार झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं, जिसके कारण आक्रोशित पत्रकारों ने ऑल इंडिया पत्रकार कल्याण महासंघ के बैनर तले डीआईजी को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप दुबे ने बताया कि प्रदेश में जनहित की आवाज उठाने वाले पत्रकारों के खिलाफ पुलिस बगैर जांच किए ही मामले दर्ज कर रही है। हाल ही में एक पत्रकार के खिलाफ झूठी शिकायत पर बिना जांच के मामला दर्ज किया गया, जबकि पत्रकार ने केवल एक डॉक्टर द्वारा की गई रिसर्च की जांच करने की मांग उठाई थी, जिसके कारण कई मरीजों की मौत हुई है, जिसमें पुलिस ने पत्रकारों पर बगैर जांच और पूछताछ के मामला दर्ज कर लिया। साथ ही पत्रकार कल्याण महासंघ ने ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के भीतर मामलों का निराकरण नहीं किया जाता है तो सभी उग्र आंदोलन करते हुए सड़कों पर उतरने को विवश होंगे। ऑल इंडिया पत्रकार कल्याण महासंघ पत्रकारों के हितों में सदैव कार्य करता है और सदैव संघर्ष करता है। पत्रकारों के खिलाफ जिस तरीके से पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में मामले कायम हो रहे हैं, उसको लेकर संगठन की चिंता थी और संगठन ने इस मामले में जो है निर्णय लिया कि नए साल के पहले दिन जो है पुलिस प्रशासन और मध्य प्रदेश शासन तक ये संदेश भेजा जाए कि पत्रकारों के खिलाफ अगर झूठे मामले दर्ज होंगे तो न केवल हम ज्ञापन देंगे बल्कि हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे। हमारी कश्यप जी नेता खड़े हों या ना हो, अधिकारी खड़े हों या ना हो, पत्रकार अपने आप में सक्षम है। हमारे साथ कश्यप जी जैसे पत्रकार हैं, हमारे साथ गजेंद्र भाई साहब जैसे पत्रकार हैं, प्रदीप दुबे जैसे जमीनी पत्रकार हैं। हम लोग हर तरीके से सक्षम, पहले भी ऐसे मामलों में से निपट के आए हैं, आगे भी ऐसे मामलों से निपटते रहेंगे। नेताओं को भी मैं इस माध्यम से बता देना चाहता हूं कि आप लोग बहुत बड़े नेता होंगे, अपने घर के लिए होंगे, अपने क्षेत्र के लिए होंगे, लेकिन अगर पत्रकारों के खिलाफ अगर इस प्रकार की कार्रवाई लगातार होती नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि नेताओं को भी 10 महीने बाद चुनाव है, चुनाव में उन्हें बता दिया जाएगा कि सागर जिले की पत्रकारिता क्या है। बीएसएफ ने एक बार फिर से आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया है। अमृतसर के अजनाला सेक्टर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को मारकर बड़ी सफलता हासिल की है। फिलहाल इलाके की तलाश जारी है। रामदास इलाके में बीओपी चन्ना के पास यह घुसपैठिया मारा गया है। बीएसएफ के डीआईजी प्रभाकर जोशी ने इस बात की जानकारी दी है। बीएसएफ ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह बीओपी चन्ना गुरदासपुर सेक्टर के बीएसएफ जवानों ने बीएसएफ फैंस के आगे एक सशस्त्र पाक घुसपैठिए की संदिग्ध गतिविधि देखी। घुसपैठिया पाकिस्तान की ओर से बीएस फैंस की ओर आ रहा था। बीएसएफ के जवानों ने उसे मार गिराया। इलाके की सघन तलाशी जारी है। तो एक टीकाकरण पर भारत का विशेषज्ञ पैनल दुनिया भर में संक्रमण की बढ़ती लहर को नजर में रखते हुए कोविड-19 टीकों की दूसरी बूस्टर डोज की खूबियों पर विचार कर रहा है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब सरकार पहले बूस्टर शॉट के कवरेज को बढ़ाने पर जोर दे रही है। वर्तमान में बूस्टर डोज केवल 28% लोगों ने ली है। भारत ने जनवरी 2022 में बूस्टर देना शुरू किया था। राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह एक्सपर्ट ने बताया कि ऐसा विचार किया जा रहा है कि तकनीकी समूह के सदस्यों को बूस्टर डोज का दूसरा शॉट देना शुरू किया जाए। उनके मुताबिक कोई भी सिफारिश करने से पहले वे सभी वैज्ञानिक डेटा का सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कोहरे से साथ भारी ठंड का कहर जारी है। मौसम को देखते हुए लखनऊ में 4 जनवरी से 7 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के चलते डीएम ने यह आदेश दिया है। सभी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए ये आदेश है। इसके साथ ही कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों पर भी आदेश लागू होगा। बता दें कि उत्तर पश्चिमी भारत के कई राज्यों में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में घना कोहरा भी देखा जा रहा है। ऐसे में स्कूली बच्चों के लिए परेशानी बढ़ रही है। बच्चों को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई है। चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।